है गाइस लफकोस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूं, जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो फिर भी ये वीडियो देखो, अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते हो कि कोई मेरे को प्रोजेक्ट दे दे, उसमें मैं मॉडिफाई करके वो प्रोजेक्ट कॉलेज में जमा कर दूँ, तभी आप वीडियो देख सकते हो। क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट यूज़ करने वाला हूँ आपको शो अप करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, वो प्रोजेक्ट मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर लोगे और उसके बाद आप उसे वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर लेना गूगल से, और वहाँ पे आप लोग अपना नाम और कॉलेज का नाम दे के कॉलेज में जमा कर देना। सीयू के अंदर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये है आपके सामने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट पेज दिखेगा, कवर पेज, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसके ऊपर लिखा रहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद सबमिटेड फॉर द डिग्री ऑफ बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। उसके बाद ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ये मैंने सीएड कंपनी के ऊपर बनाया है, इसीलिए यहाँ पे सीएड कंपनी का है। अगर आप चाहो तो किसी और कंपनी का भी दे सकते हो। उसके बाद आप अपना बेसिक डिटेल यहाँ पे डालोगे कि आपका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और उसके बाद जो आपके कॉलेज ने सुपरवाइज आपको अलॉट किया होगा उस सुपरवाइज़र का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये अपना जो फर्स्ट पेज है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है एक्नॉलेजमेंट का, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा यही छापना है और कुछ इसमें नहीं करना है। इसमें जो आपको बेसिक डिटेल होगा वो बेसिक डिटेल आप इसमें डालोगे। उसके बाद आपको मिलेगा स्टूडेंट डिक्लेरेशन। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, एक्सेप्ट जो आपका नाम होगा, सिग्नेचर होगा, ये सब तो आपको करना ही होगा। तो बस आपको ये चेंजेस करना है। एंड लास्ट आपको एक सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट, जो आपके कॉलेज में सुपरवाइज़र असाइन किए होंगे उनका नाम यहाँ पे डालोगे, उनको कौन सा कॉलेज का है कॉलेज का दोगे। उसके बाद ये आपको कॉलेज में जमा करना है इस प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो प्रोफेसर साहब करेंगे, आप नहीं करोगे। तो ये हुआ बेसिक 3 पेजेस इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि मेन इस प्रोजेक्ट में होगा क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन में हम लोग इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, रिसर्च क्या किए है, लिमिटेशन क्या किए है, उसके बाद चैप्टर के लिए प्लानिंग क्या किए है, ये सब आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा। उसके बाद है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें आपको इस कंपनी को लेकर सब कुछ डाटा मिल जाएगा। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग डेटा को लेकर एनालाइज करेंगे कि करेंट रेशियो क्या होता है, लिक्विड रेशियो क्या होता है, ये सब हम लोग रेशियो को लेकर बात करने वाले हैं। यानी कि मेन प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर है। और लास्ट में हम लोग इस प्रोजेक्ट का क्या फाइंडिंग मिला, क्या कंक्लूजन मिला, वो लोग हम लोग डालने वाले हैं। सो दिस इज़ आवर अप्रोच कि हम लोग प्रोजेक्ट कैसे बनाने वाले हैं। चलिए अब यहाँ तरीके शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आपको बस यही सेम टू सेम आपको लिखना है। जैसे कि बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में आप ये लिखोगे। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू में आप कुछ भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पर जिनका रिसर्च किया है उनका नाम डाल दिया है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वहाँ पर ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का क्या क्या लिमिटेशन है, डेटा लिमिटेड अपने पास, टाइम कम है, उसके बाद कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये सब अपने इसके लिमिटेशन में डाल के चले हैं। उसके बाद चैप्टर के प्लानिंग में क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल जानेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो एज वी ऑल नो कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जितना भी अपना करेंट एसेट है, करेंट एसेट में से हम लोग करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो अपना वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होता है जो डे टू डे बिजनेस में काम में आता है। तो ये है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में वर्किंग कैपिटल क्या होता है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, वर्किंग कैपिटल तो समझ गए, अब उसको मैनेज करने के लिए जो लोग होते हैं उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है इन फाइनेंस, उसका इंपॉर्टेंट क्या है ये डालोगे। तो ये आपका ये बेसिक हो गया वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब हम लोग जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल को एनालाइज कर रहे हैं वो है अपना सीएट इंडिया। तो वो सी
सीएट इंडिया के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दोगे, उस कंपनी का क्या हिस्ट्री रहा है, वो प्रोडक्ट क्या डील करता है, उसका इंडस्ट्री क्या है, वो सब आप यहाँ पे लिखने वाले हो। तो देखिए ये रहा आपके सामने वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट में डील करता है, कौन सा उसका मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में कितना शेयर है, इंडियन मार्केट में कितना शेयर है, आपको कुछ इस प्रकार से है। आप चाहो किसी और भी कंपनी का करने के लिए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन सा डेटा लगा है, उसी अनुसार आप लोग रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेशनल सिनेरियो क्या होता है, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या होता है सीएट कंपनी को लेकर, यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। जो हम लोगों ने डेटा को लिया है उसको एनालाइज करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो क्या होता है, टोटल करंट एसेट डिवाइड बाई टोटल करंट लायबिलिटी। तो ये आपका करंट रेशियो हो जाता है। तो इस कंपनी का 2017, 18, 19, 20, 21 तक का हम लोग डेटा को लिया है और उसका हम लोग क्या किया है, करंट रेशियो निकाल दिया है। तो आप चाहो तो 2022, 23, 24, 25 और सबका ही डाल दोगे जो लेटेस्ट होगा। लेटेस्ट सबको मिलेगा कहाँ से, तो सीएट कंपनी के वेबसाइट पर ही आपको सारा का सारा जो फाइनेंशियल है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो जो हम लोग बोलते हैं वो निकालेंगे इस कंपनी का। उसके बाद बहुत सारे रेशियो है जैसे कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। उसके बाद देखेंगे आप डेटा टर्नओवर रेशियो है। उसके बाद और भी बहुत सारा है। देखिए क्रेडिटर पेबल टर्नओवर रेशियो है। सबसे पहले रेशियो क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फार्मूला क्या है यानी कि डेरिवेटिव क्या है, और उसके बाद उसका हम लोग निकालने वाले हैं लास्ट 5 सालों को लेकर। सो गाइस ये रहा आपके सामने। देखिए बहुत सारा जो फार्मूला की मदद से हम लोग निकाल सकते थे, इंटरप्रिटेशन कर सकते थे, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सब कुछ दिखा दिए हैं। अब आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन में हम लोग जो मिला है वो अपन को एक पेज में लिखना है। कंक्लूजन जो है 1 या 2 पेज से ज़्यादा में नहीं लिखिएगा क्योंकि कंक्लूजन एक शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए टाइपोग्राफी में क्या क्या है, जिन जिन ऑथर का बुक्स हमने इसमें यूज़ किया है उनका हम लोग नाम यहाँ पे लिखने वाले हैं, और कौन कौन सा वेबसाइट इन्वॉल्व है उसका भी नाम आप लोग यहाँ पे देने वाले हो। देखिए इसके बाद ये है एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 मतलब ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि बैलेंस शीट है जहाँ से हम लोग सारा डेटा लिए हैं। तो आपको डेटा लगाना होगा ताकि आपको पता लग सके, वो जो सुपरवाइजर है वो देख सके कि आपने जो करंट असेट ले रहे हो, करंट लायबिलिटी ले रहे हो, वो सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, वो आपको यहाँ से बैलेंस शीट से ही पता लगेगा। तो ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा बैलेंस शीट। सो गाइस ये रहा कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर कैसा प्रोजेक्ट बनता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो वीडियो में कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।